वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 अर्थात बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से संबंधित जितने भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न खास करके निकल कर सामने आते हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका संपूर्ण विश्लेषण आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगी। यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को विस्तारपूर्वक आपको बताने का प्रयास किया है। और आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो इसे बजट के पहले पेश किया जाता है, जो कि इस वर्ष भी पेश हुआ है। इसकी डिटेल जानकारी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण या फिर कह सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने का उद्देश्य क्या है, ये क्यों पेश किया जाता है। आपको बता दूं कि सरकार पिछले दिनों में कैसे कार्य किया, यानी कि पिछले वर्ष में जो 2020-21 वर्ष बीता है, इस वर्ष में किस प्रकार से कार्य किया गया, कौन कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है, ये तमाम सेक्टर नहीं कह सकते तमाम क्षेत्रों में जो उपलब्धि हासिल हुई उनके कार्यों का एक लेखा जोखा जो कि सरकार यहाँ पर एक कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में इस सारी चीज़ों का उल्लेख करती है, और आने वाले समय में किस प्रकार से योजना का क्रियान्वयन होगा, ये तमाम चीज़ों का विश्लेषण इसमें दिया जाता है। तो इस बार जो अभी हाल ही में बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पेश किया गया है, तो ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया है। इसकी डिटेल जानकारी हमने आगे पॉइंट वाइज लिखा है, सभी को आप लोग देखिए और सभी को अपनी कॉपी में नोट करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। हमारा पहला पार्ट है कि 25 फरवरी 2022 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। यहाँ से इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट छुपे हुए हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था, यानी कि 16वां कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे था, और जो पेश किया गया है ये 25 फरवरी 2022 को पेश किया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। वर्तमान समय में बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो है तारकिशोर प्रसाद, दूसरी है रेणु देवी, दोनों ध्यान रखिए। दूसरे पॉइंट में जो हमने लिखा है कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी वृद्धि दर 2020-21 में 2.5% रही। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर से यानी कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इस वजह से आपको यहाँ से ये ध्यान रखना कि बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहा 2020-21 में ये 2.5% यानी कह सकते हैं 2.5% रहा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट है कि इसके अनुसार राज्य में पिछले 5 वर्ष यानी कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2.1% की कह सकते हैं दर से वृद्धि हुई है। तो ये आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में जो वृद्धि देखा गया पिछले 5 वर्षों में, इसका भी जिक्र इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में किया गया, जो कि आपको ध्यान रखना 2.1% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। वहीं पर हमने दूसरे पॉइंट में प्रति व्यक्ति आय की बात की है, तो सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्य पर 2020-21 के दौरान भारत के 86,659 रुपये प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपये है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें भारत स्तर पर, तो प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की यह है 86,659 रुपये। लेकिन अभी हाल ही में जो सर्वेक्षण आया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो बताया गया है इसमें, ये तकरीबन आपको ध्यान रखना है 50,000 के आसपास है। आपको एग्जैक्ट डाटा ध्यान रखेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि ये 50,555 रुपये कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर यह कि वर्ष 2019 से 20 के दौरान राज्य में प्रति व्यक्ति आय 49,272 रुपये थी, यानी कि पिछला जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें अगर हम बात करें तो 49,272 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। और इस प्रकार अगर हम देखें तो एक वर्ष में कुल 1,183 रुपये प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी भी है। ये बढ़ोतरी भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई पिछली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के कह सकते हैं तुलना में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है छठा पॉइंट है कि पिछले 5 वर्षों यानी कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% और तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान रखना बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं एक कह सकते हैं वृद्धि दर्ज किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, और यहाँ पर जो कर सकते हैं इसका वृद्धि दर रहा, ये रहा 2.3%। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि इसमें शामिल है। वहीं पर अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र का जो कर सकते हैं वृद्धि दर रहा, ये आपको ध्यान रखना 4.8% रहा। तृतीयक क्षेत्र रहा 8.5%।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, इसमें बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह है। यह एक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वर्ष 2021 में अर्थात 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्न इस पीडीएफ में है और आपको ये ध्यान रखना, सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण इसमें डाला गया है। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे इसके अतिरिक्त बता दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है आगामी एग्जाम को देखते हुए, ये 50 प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज है। आप लोग इसको पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का माध्यम यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर्स वाला हमारा सीरीज चलता है, वहाँ से आप डेली बेसिस पर बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आपको रोजाना नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा और भी कई सारे मटेरियल है, कई सारे स्टडी नोट्स हैं जो कि यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको उपलब्ध है। आप चाहें तो यहाँ पर सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो जल्दी से बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप तमाम चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला है 7वां पॉइंट। यह पॉइंट है कि रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी चुनौतियों का जवाब अपने वित्तीय संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग के साथ दिया है। इसके तहत अगर हम इसे डिटेल में देखें, कुछ आंकड़े यहाँ पर डाले गए हैं। तो वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार का कुल खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% बढ़कर के 1,65,696 रुपये पहुंच गया, जिसमें से कि 26,203 करोड़ पूंजीगत व्यय और साथ ही साथ 1,39,493 राजस्व व्यय इसमें शामिल था। ये भी आंकड़े यहाँ से ध्यान रखिए। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें पशुधन और मत्स्य पालन की, तो पशुधन और मत्स्य पालन की वृद्धि दर क्रमशः 10% और 7% रही है पिछले 5 वर्षों के दौरान। यानी कि पशुधन में जो वृद्धि हुई कह सकते हैं 10% की दर से वृद्धि हुई, जबकि वहीं पे मत्स्य पालन की अगर हम बात करें तो मत्स्य पालन की दर में भी वृद्धि हुई है, 7% इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हम चलेंगे अगले 90 पॉइंट पे। यहाँ पर नवा पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में भारत की कुल आबादी में लगभग 33% बच्चे हैं, जबकि बिहार में 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाली इस आबादी का हिस्सा उससे भी अधिक 42% है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें बच्चों की जो आबादी है ओवरऑल और मतलब कह सकते हैं पूरे भारत में तो 33% है, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में 42% बच्चे हैं 0 से 18 वर्ष के। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि कुल मिलाकर देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा बिहार में है और आंकड़ों के अनुसार बिहार में 5.18 करोड़ बच्चे बिहार में हैं। ये आपको ध्यान रखना, 12% जो हिस्सा है बिहार में है। और इसी के अंतर्गत हम इसे अगर संख्या में तब्दील करें तो तकरीबन यहाँ पे मान के चलिए 5.25 करोड़ बच्चे बिहार में हैं। और वहीं पे हमने एक पॉइंट इसमें और भी ऐड कर दिया कि बिहार में बुजुर्ग एवं 0 से 19 साल तक के युवाओं की संख्या सबसे अधिक गया में है। यानी कि बिहार के अंतर्गत अगर बात करें 0 से 19 साल या फिर 18 साल के युवाओं की जो संख्या है ये सबसे अधिक गया जिले में है। और दूसरे स्थान की अगर बात करें तो इस मामले में दूसरे स्थान पर आता है पटना जिला। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमने ये लिखा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार पटना में जहां 0 से 19 साल तक के युवाओं की आबादी कुल जनसंख्या की 40.12% है और वहीं पे गया जिले के दृष्टिकोण से हमसे देखा तो गया जिले में इस उम्र की आबादी तकरीबन मान के चलिए यहाँ पर 43% अर्थात 42.81% है। इसीलिए यहाँ पे हमने ये बोला आपको कि इस मामले में गया तो पहले स्थान पर है, लेकिन इसके बाद जो दूसरा जिला है यह है पटना जिला। बुजुर्ग आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो इनसे संबंधित हमने आगे लिखा है कि वहीं 60 साल से ऊपर के लोगों के मामले में पटना में जिले की कुल आबादी का 7.69% है, जबकि गया में यह 9.09% है। दोनों मामले में गया यहाँ पे मतलब कर सकते हैं आगे है, युवाओं या फिर बुजुर्गों के मामले दोनों मामले में। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के 38 जिलों में बिहार की राजधानी पटना प्रति व्यक्ति आय के मामले में 1.31 लाख रुपए के साथ पहले स्थान पर है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय में राजधानी पटना शीर्ष स्थान पर है। वहीं पे इसके बाद हम द्वितीय तृतीय स्थान की बात करें तो वहीं बेगूसराय दूसरे स्थान पर, मुंगेर तीसरे स्थान पर है और इस रैंकिंग में भागलपुर जिला चौथे तथा रोहतास 5वें स्थान पर है। जबकि अगर हम इसे शिवहर की दृष्टिकोण से देखें तो वहीं शिवहर जिला 19.6 हजार रुपये प्रति व्यक्ति आय के साथ सबसे पीछे है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। हालांकि जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ये पहले और आखिरी से ज्यादा बनने के चांस है, यानी कि पहला कौन है और सबसे अंतिम कौन है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है दूसरे तीसरे चौथे 5वें स्थान पर कौन है। और यहाँ पे अगर हम आगे पॉइंट में बात करें ओवरऑल कैटेगरी में प्रति व्यक्ति आय की, तो हमने आगे लिखा है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय
50,555 है। प्रति व्यक्ति आय को किस प्रकार दर्शाया जाता है, ये आपके एग्जाम में भी बनते हैं कई बार प्रश्न। तो प्रति व्यक्ति आय का जो आंकलन होता है किसी भी देश या फिर राज्य का, तो देश या राज्य की जो भी राष्ट्रीय आय होती है तो उसको कह सकते हैं देश या राज्य की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही मतलब कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय होता है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से या फिर इसी सूत्र के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया जाता है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो कई बार हमने आपको बताया और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज चलता है बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड कई सारे प्रश्न भी आपके ऑनलाइन टेस्ट में डाले गए हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको देख पाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम के लिए बेहतर क्वालिटी से मिल जाएगा। इसके माध्यम से आप ये मतलब कर सकते हैं आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप किस प्रकार से प्रिपेयर हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के 12वें पॉइंट पे। ये हमारा 12वां पॉइंट है कि कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों में शिवहर 19.6 हज़ार रुपये, वहीं पे दूसरे स्थान पर अररिया 20.6 हज़ार, सीतामढ़ी, उसके बाद आता है पूर्वी चंपारण, उसके बाद मधुबनी और साथ साथ सुपौल, किशनगंज, नवादा इसमें शामिल है। ये कह सकते हैं सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले। हालांकि ये उतने आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जो सबसे कम वाला है वो है शिवहर, जो कि लगभग मान के चलिए 19.5 हज़ार प्रति व्यक्ति आय है, तो ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं यहाँ पर हम आज के 13वें पॉइंट पे। ये 13वां पॉइंट है कि बिहार में पहली बार बैंकों का साख जमा अनुपात यानी कि सीडीआर 50% के यानी कि 50% के पार हो गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय तिमाही की 31 दिसंबर 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सीडीआर 50.1% हो गया है। आपको ये ध्यान रखना, इस वर्ष जो ये सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया इसमें यह जिक्र किया गया है कि पहली बार कह सकते हैं ये 50% को कह सकते हैं बिहार में बैंकों का जो साख होता है, साख अनुपात सीडीआर, ये मतलब 50% को पार किया है। इसके अंतर्गत यहाँ पे हमने आगे लिखा है, अगला पॉइंट है कि बिहार में कोरोना काल के दौरान विकास दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही और बिहार में अर्थव्यवस्था की विकास दर जो रही है इस रिपोर्ट के अनुसार ये रही है 2.5%। ये भी आपको ध्यान रखना, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में जिस प्रकार से कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती सभी के सामने थी, जिस स्तर कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी उस प्रकार की वृद्धि नहीं हुई जिस प्रकार से बिहार में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार हर क्षेत्र में मतलब बेहतर करने की दिशा में अग्रसर है। हम चलते हैं अगले 15वें प्रश्न पे। ये 15वां प्रश्न है कि वर्ष 2021 में बिहार की प्रजनन दर 3.2% रही यानी कि 3.2% रही, जो कि वर्ष 2036 तक घटकर 2.4% हो गई। ये भी इसमें जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो यह वर्ष 2021 में 2.1% थी, जो कि वर्ष 2036 तक घटकर 1.7 होंगी। ये मतलब कि यहाँ पर प्रजनन की यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा यह है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण काफी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर महज 11.3% था, जो कि वर्तमान में 15.3% हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब कह सकते उपलब्धि है कि शहरीकरण की ओर बिहार बढ़ रहा है और यहाँ पर विकास की जो गति है वो मतलब अन्य राज्यों की तुलना में या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर से भी तेज है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले हम यहाँ पर 17वें प्रश्न पे। ये 17वां प्रश्न है कि हाल ही में विधानमंडल में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में नीतीश सरकार ने 2030 तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। डेली करंट अफेयर्स वाला जो सीरीज चलता है वहां पर भी हमने इससे कुछ प्रश्नों को शामिल किया है। तो ये जो लक्ष्य लिया गया 100% सकल नामांकन अनुपात का, ये 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा यह है कि वर्ष 2021 में देश की कुल शहरी आबादी का सिर्फ 3.1% हिस्सा बिहार में था, जबकि राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि उच्च स्तर से बढ़ रही शहरी अर्थव्यवस्था को देखते हुए अगले दशक में बिहार में शहरीकरण का स्तर काफी ऊंचा होगा। तो ये भी ध्यान रखिए और ये सारे आंकड़े जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा हमारा 19वां पॉइंट। ये पॉइंट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए। इसकी जानकारी मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले में दिया था। नेक्स्ट होगा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में स्कूली शिक्षा में वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच SC ST के कोटे के विद्यार्थियों के नामांकन में क्रमशः 23.4 और 50.50% या फिर कह सकते हैं 50.50% का इजाफा हुआ है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला है 21वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला जमुई है। इस मामले में जमुई पहले स्थान पर है, जहां प्रति 10 लाख की आबादी पर 180 स्वास्थ्य केंद्र है। दूसरे स्थान पर है शेखपुरा, जहां पर 10 लाख की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र। तीसरे स्थान पर शिवहर है, जहां पर इनकी संख्या 166 है। ये तमाम आंकड़े को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ साथ बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।